हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजायर XYZ में। इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th के सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान बना देंगे। कल हमने क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे और इस सेशन में हमने क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ग्लास और रबड़। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिस्टलीय ठोसों के स्वभाव कैसे होते हैं? ऑप्शन ए समदैशिक, ऑप्शन बी विषमदैशिक, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी, विषमदैशिक। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्रिस्टलीय ठोसों के स्वभाव कैसे होते हैं? ऑप्शन ए समदैशिक, ऑप्शन बी विषमदैशिक, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, समदैशिक। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बंधनों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी 4। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से ब्रैग समीकरण का सही सूत्र कौन है? ऑप्शन ए n लैम्डा इक्वल 2d साइन थीटा, ऑप्शन बी n लैम्डा इक्वल 3d साइन थीटा, ऑप्शन सी n लैम्डा इक्वल 4d साइन थीटा, ऑप्शन डी n लैम्डा इक्वल d साइन थीटा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, n लैम्डा 2d साइन थीटा। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभाज्य एकक सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर कितने बिंदु रहता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी 1। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्रित एकक सेल जिसमें चारों किनारों पर एक एक बिंदु के अतिरिक्त केंद्र पर कितना बिंदु रहता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी 1। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रेविस के अनुसार त्रिविमीय जालक को कितने प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 14 और या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी 14। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से बेरावादार ठोस कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सामान्य लवण या ऑप्शन डी ग्लास। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए हीरा। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी P4O10। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंपल क्यूबिक एकक सेल कितने एकक सेल से साझेदारी करता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी 8। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंपल क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 1। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंपल क्यूबिक एकक सेल में घन के किनारों की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए इक्वल टू 2r, ऑप्शन बी a इक्वल टू 4r बाई रूट 3 या ऑप्शन सी a इक्वल टू रूट 8r या ऑप्शन डी a इक्वल टू 4r। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए इक्वल टू 2r।
15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंपल क्यूबिक एक एक सेल के संरचना में मुक्त स्थान का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 52%, ऑप्शन बी 48%, ऑप्शन सी 74% या ऑप्शन डी 68%। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी 48%। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक सेल कितने सेलों के द्वारा साझेदारी करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 4। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक सेल के संरचना में संकुलन क्षमता कितना % होता है? ऑप्शन ए 68%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 74% या ऑप्शन डी 32%। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 68%। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक सेल के संरचना में रिक्त स्थान कितना % होता है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 48% या ऑप्शन डी 68%। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 32%। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक सेल के किनारों की लंबाई का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए = 4r/√3, ऑप्शन बी a = √8r या ऑप्शन सी a = 2r या ऑप्शन डी a = 4r। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए = 4r/√3। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 2। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एक एक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन 1 4। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के किनारों की लंबाई का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए स्मॉल a = 2r, ऑप्शन बी a = 4r/√3 या ऑप्शन सी a = 3r या ऑप्शन डी a = √8r। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी a = √8r। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के संरचना में संकुलन क्षमता कितना % होता है? ऑप्शन ए 74%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 52% या ऑप्शन डी 26%। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 74%। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की संरचना में रिक्त स्थान कितना % होता है? ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 48% या ऑप्शन डी 43%। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 26%। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रकार के क्लोज पैकिंग सजावट में गोले का केंद्र समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर पर पड़ता है? ऑप्शन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सजावट में, ऑप्शन बी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग सजावट में, ऑप्शन सी दोनों प्रकार के सजावट में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सजावट में। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जालक में AB व्यवस्था दर्शाती है। ऑप्शन ए घनाकार जालक, ऑप्शन बी BCC जालक, ऑप्शन सी FCC जालक या ऑप्शन डी SCP जालक। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी SCP जालक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जालक। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रत्येक गोला दूसरे कितने गोलों को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 6। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
मैग्नीज तथा जिंक जैसे धातुओं में किस प्रकार का क्लोज पैकिंग पाया जाता है? ऑप्शन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, ऑप्शन बी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग CCP, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन ए और बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रकार के क्लोज पैकिंग में ABC संरचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, ऑप्शन बी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग CCP, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग CCP। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉपर, सिल्वर तथा औरम जैसे धातुओं में किस प्रकार का क्लोज पैकिंग पाया जाता है? ऑप्शन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऑप्शन बी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग CCP, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग CCP। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र है। ऑप्शन ए D = AQNA/Zm, ऑप्शन बी D = AQM/Zna, या ऑप्शन सी D = M/n/A, या ऑप्शन डी D = M/n/NAQ। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी D = M/n/NAQ। 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी क्रिस्टल में अर्ध व्यास का अनुपात 0.414 लेस देन हो तो समन्वय संख्या होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी क्रिस्टल में अर्ध व्यास का अनुपात 0.25 हो तो समन्वय संख्या होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी क्रिस्टल में अर्ध व्यास का अनुपात इक्वल 0.732 हो तो समन्वय संख्या होगी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किसमें बिंदु दोष प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फ्रैंकल दोष, ऑप्शन बी शॉर्टकी दोष, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोनों ही बिंदु दोष के उदाहरण है। 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी घट जाता है। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, या ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोडियम क्लोराइड तथा सीजियम क्लोराइड में किस प्रकार का दोष पाया जाता है? ऑप्शन ए शॉर्टकी दोष, ऑप्शन बी फ्रैंकल दोष, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शॉर्टकी दोष। 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं। ऑप्शन ए सिल्वर बोराइड में, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड में, या ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड में, या ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड में।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल तथा शॉटकी दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो दोस्तों मेरा यह सेशन कैसा लगा? अब अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।